हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन में एक तो कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा पैरामीट्रिक फॉर्म कंप्लीट कर ली थी। अब हम पैरामीट्रिक का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि अगर कोई डाउट रह गया होगा पैरामीट्रिक में तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हम पोलर फॉर्म पे जाएंगे और आज इस वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसको करते हैं अपन। ये क्वेश्चन दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व। अब ये कर्व दिया है तो हम इसको पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इसमें लूप कितने हैं, क्योंकि लिमिट वगैरह तो उसी हिसाब से लगेगी। 2 का मल्टीप्लाई होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा, वो सारी बातें हमें यहाँ पर कर देखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो अपन एक काम करते हैं, ये हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व है। हम एक काम करेंगे कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि इसको y और x के रिलेशन में चेंज कर लेते हैं, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी करने में। जैसे मैंने किया y स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस टी क्यूब अपॉन 3 और इसका होल स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 3 होल स्क्वायर। फ़ायदा टी स्क्वायर जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ x आ जाएगा। अब ये मेरा कर्व है, ठीक, या y की वैल्यू निकाल लो तो आपको मिल जाएगा √x 1 माइनस एक्स अपॉन 3, ठीक है। तो अभी वो तो वही बात है कि हमें ये देखना है कि वो तो बाद में पता चलेगा कि x की पावर इवन है या y की पावर इवन है। तो x की पावर तो इवन नहीं है, क्योंकि x एक बाहर है और 2 पावर अंदर है, तो 3 हो गया। y का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि जो कर्व है वो x के लिए सिमेट्रिकल होगा। तो डायग्राम बनाने में हमें यही चीज़ याद रखनी है। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या समझा था वहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि हम एक टेबल बना लेते हैं। जैसे हमने एक टेबल बनाई, थोड़ा डार्क दिखाने के लिए कलर थोड़ा डार्क ले ले रहा हूँ मैं। एक टेबल हम लोग बनाते हैं, ये रही आपकी टेबल। अब इसमें पार्ट हो जाएंगे अपने, एक x का हो जाएगा, एक y का हो जाएगा, कुछ पॉइंट लेने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे आप रख लेंगे x, यहाँ रख लेंगे y। अब हमें x में वैल्यू डालेंगे, जैसे हमने वैल्यू डाली 0, नेगेटिव तो आप डाल ही नहीं पाओगे क्योंकि अंडर रूट आ रहा है, तो 0 डाला, 0 ने 0 कर दिया पूरे को। फिर उसके बाद हमने एक नंबर ले लिया 1, एक नंबर ले लिया 2, एक नंबर ले लिया 3। अब जैसे 1 रखा तो 1 रखने पे यहाँ पे आया 2/3। फिर उसके बाद हमने रखा 2, यहाँ 2 रखने पे आ जाएगा √2/3। फिर उसके बाद 3 पे आ जाएंगे तो आ जाएगा 0। अब इससे क्या हुआ कि 0 से स्टार्ट हुआ एंड 0 हो गया, तो लूप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका XY प्लेन। अब हमने इसमें पॉइंट शो किए, तो ये हो गया हमारा 0। फिर एक हमें पॉइंट लेना है 1, एक हमें पॉइंट लेना है 2 और एक हमें पॉइंट लेना है 3, ठीक है। सारे पॉइंट आने के बाद इधर क्या होगा, इधर वाले में अपने पॉइंट अपना वही ले लिया, एक जैसा यहाँ लिया वैसा वहाँ ले लो, 2 और 3। अब हम पॉइंट आउट करेंगे जिससे कि डायग्राम को हम मैच कर पाएँ। तो हमने 0 पे 0 मिल रहा था, ये हो गया। फिर 1 पे 2/3 मिल रहा है, ठीक है। तो 2/3 का मतलब हो गया अप्रोक्स 0.6, मतलब यहाँ कहीं ले लेते हैं। फिर उसके बाद आ गया √2/3 यहाँ कहीं, ठीक है। उसके बाद आ गया √2/3, ये से थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, मतलब यहाँ कहीं ले लेते हैं। और फिर ये आ गया 0,
मतलब 3 पे 0, और आपने ऐसा कर दिया मैच। फिर अब जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे होगा लूप, तो ये इधर मैच हो गया, तो आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना ओरिजिन। इसको हम ले लेते हैं ए, और पॉइंट हो गया 3,0। अब हमने एस निकाला, लिमिट नो डाउट 0 से 3 जाएगी, √1 प्लस dy ओवर dx स्क्वायर एंड dx, और यहाँ हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हम ऊपर o से a जाएंगे और फिर एक नीचे वाली लेंथ है तो a से o भी आएंगे, तो दोनों लेंथ हमें कवर अप करनी होंगी, इस वजह से ऐसा किया है। अब हमारा मेन काम है वो dy ओवर dx स्क्वायर निकालना और सॉल्व करना। तो सिंस y इक्वल टू √x, यहाँ था 1 माइनस एक्स बाई 3, और केवल ये क्योंकि स्क्वायर तो हमने हटा ही दिया था, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे dy ओवर dx, तो √x को छोड़ा इसका किया 1/3, फिर 1 माइनस एक्स बाई 3 को छोड़ा इसका किया 1/2√x, dy ओवर dx माइनस एक्स √x/3, यहाँ पे 1/2√x, यहाँ पे अपना √x/6, ठीक है। dy ओवर dx स्क्वायर निकालना है तो पहले इनको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो 1/2√x तो ऐसा ही है, इन दोनों को ऐड कर लो, तो √x कॉमन आ गया, 1/3 और 1/6 मिलके हो जाएंगे 1/2, 1/3 और 1/6, 6 हो गया एलसीएम, यहाँ आ गया 2, हाँ 1/2, तो यहाँ आ गया आपका 1/2, और ऊपर आ गया √x। इसको भी सॉल्व कर लो, 2√x तो एलसीएम में पहुंच गया, तो यहाँ 2√x 1 ही बचा और यहाँ x बचा। अब कर लो स्क्वायर, dy ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x/2√x स्क्वायर, फिर अपना 1 प्लस dy ओवर dx स्क्वायर, यहाँ हो गया 1 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर और अपॉन में 4x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 4x, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 4x, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, एंड ये हो गया 1 प्लस x अपॉन 2√x का होल स्क्वायर। अब पुट इन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे 2 0 to 3 आपकी लिमिट हो गई, और यहाँ आ गई है वैल्यू √ के साथ, तो √ स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, पूरा बाहर आ जाएगा। बस अब इसका क्या रह गया, इंटीग्रेशन करना रह गया, तो ये 2 ने 2 तो कैंसिल ही कर दिया, तो उसको तो अब हटा ही दो, ठीक है। यहाँ आ गया 0 to 3, √x का डिवाइड किया, तो यहाँ आ गया x पावर -1/2, और यहाँ x की पावर 1/2, ये हो गया x की पावर हाफ अपॉन हाफ, ये हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट हो गई 0 to 3। सॉल्व किया 2√3, यहाँ आ गया 2/3, 3√3, 0 पर तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2√3 प्लस 2√3, आंसर इज 4√3, तो डेट इज़ द लेंथ ऑफ द लूप। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो आप पैरामीट्रिक फॉर्म में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पीछे वाला किया था, जैसे मैंने तो चेंज कर लिया है y और x में। आप ना भी करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ये टेबल बनाए, t की वैल्यू रखें, x y अपने आप आ जाएगा और उसको प्लॉट कर ले, तब भी आंसर यही आना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। अब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का पैरामीट्रिक फॉर्म का आप कर सकते हो, तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके देखना जो, और उसके बाद आंसर निकालोगे। और इसके एक क्वेश्चन मैं और आपको करा दूंगा अभी पैरामीट्रिक फॉर्म का, जिससे कि और कुछ रह गया हो तो वो भी क्लियर हो सके, ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 6 और 7, और ये बहुत टफ नहीं है, इससे टफ हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो एक बार आप करके देखें, नहीं आएगा तो वैसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब खुद करेंगे तभी समझ में आएंगी चीज़ें। तो अब हम पोलर के 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, और जिससे कि रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो सके। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पोलर फॉर्म का, जिसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द
पेरीमीटर ऑफ द कार्डोइड आर इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब वैसे तो जैसे पोलर जैसे पैरामीट्रिक थे, कार्टिजन थे, आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी है कि आपको अगर ये पता है तो बहुत ही बढ़िया है कि क्या होता है कार्डोइड। नहीं पता है तो हम इसको भी बना सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट यहाँ वहाँ एक्स और वाई लेते थे, यहाँ आर और थीटा लेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से हम इसको भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए क्या है सीन, समझते हैं पहले। हमारे पास कार्डोइड दो टाइप के होते हैं। एक होता है आर इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा जो हमें गिवन है, एक होता है आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। और दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जो आपका आर इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा वाला जो आपका है, जो गिवन है हमारे पास, ये जो बनेगा, बना के दिखा रहा हूँ मैं, ये हमारा एक आर और थीटा प्लेन ले लिया हमने, ठीक है। अब एक मिनट रुको जरा, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। अब इस पे हमने बनाया है कार्डोइड। तो ये बना और ऐसा ही इधर बना, ठीक है। अब आप इसको बना भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसको बनाने में, बिल्कुल वैसे ही बनाना मतलब पड़ेगा जैसा कि हम लोग और में बना के, बस आर और थीटा चलेगा, ठीक है। और थीटा मैंने आपको जब अभी चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ वेरिएबल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि थीटा की जो लिमिट होती है, मतलब जो आर और थीटा के केस में, वो ऐसे चलती है, ऐसे, ठीक है। वो यहाँ पे भी ऐसे ही चलेगी, मतलब यहाँ पे भी जो आप बनाओगे ना वो भी ऐसे ही बनाओगे, इसी फॉर्म में। अब इसमें है क्या, इस पूरे में यहाँ वाले पॉइंट पे, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक, जिसमें आप आर की वैल्यू 0 रख सकते हैं। एक आर की लाइन है, एक थीटा की लाइन है, ठीक है। तो आर की वैल्यू 0 रख सकते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे -1 या कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। जब आप बनाओगे तो ये चीज़ समझ में आएगी, जैसे मैं दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा, और अब बेटर एक्सप्लेनेशन चला जाएगा। देखो, जैसे आर है, थीटा है, आपने इसकी इक्वेशन में स्टार्टिंग 0 से की। अब इसमें थीटा है तो उसी हिसाब से डालने पड़ेंगे, π/2 लिया, पाई लिया, 3π/2 लिया और 2π ले लिया। अब जैसे 0 रखते हो आप, तो 0 रखने पे cos 0 1, 1 - 1 0, तो 0 हो गया। फिर π/2 रखा हमने थीटा में, 0 हो गया, मतलब a आ गया। पाई रखा तो 2a आ गया। फिर उसके बाद 3π/2 पे गए तो 3π/2 0 हो जाएगा और फिर a हो जाएगा। 2π पे गए तो वो 0 हो जाएगा, क्लोज हो गया कर। 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पे क्लोज हो गया, ठीक। यानी कि अब ये जब आप प्लॉटिंग करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि 0 पे 0 आ रहा है, फिर उसके बाद एक π/2 है, π/2 पे ये देखो ये पॉइंट आएगा, a आ गया। फिर उसके बाद पाई आ गया, पाई तो इसी लाइन पे होगा, पाई पे हो गया 2a, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 2a है, ठीक है। फिर उसके बाद 3π/2, तो नीचे जाओगे, 3π/2 आप रखेंगे यहाँ पर, तो cos 3π/2 0 हो, फिर a हो जाएगा। तो a तो चेंज होता नहीं, वो प्लस माइनस तो होगा नहीं, तो सेम ही रहेगा। तो 3π/2 पे मतलब आप यहाँ कहीं आ जाओगे, a ये रहा, ठीक है। तो और बीच के पॉइंट रखोगे तो ये बीच का कर्व भी बनेगा, ये जो बन रहा है ना बीच का कर्व, ये भी बन जाएगा। उसके बाद 2π आओगे, फिर 0 हो जाएगा। तो 2π मतलब कि इस पॉइंट से चलेंगे और लौट घूम के यहीं थीटा इक्वल टू 0 पे ही आ जाएंगे। तो ये है बनाने का तरीका, बना सकते हो आप आराम से, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक। बना के देखना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना, मैं फिर से समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा इक्वल टू 0 हो गया, थीटा इक्वल टू ये हो गया अपना पाई, और बीच की डिस्टेंस है 2a। अब हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व के लिए मुझे चाहिए क्या क्या चीज़ें होंगी, डायग्राम बन गया। अच्छा, अगर ये 1 + cos थीटा होता तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो बना है उसी की मिरर इमेज राइट में बन जाएगी, ठीक है। तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको इसमें चाहिए क्या क्या, हमको सबसे पहले s निकालना है, तो हमको चाहिए लिमिट। तो लिमिट आप देख सकते हो इसमें 2 कर्व हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो अब इसमें जो लिमिट वाली बात हो रही है वो आप 0 यानी थीटा इक्वल टू 0 से चले और थीटा इक्वल टू पाई तक गए, यानी यहाँ तक गए, यहाँ से होते हुए।
मतलब लिमिट हो गई 0 से पाई। और क्योंकि 2 कर्म है तो 2 का हो गया मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा स्क्वायर, और यहाँ हो गया डी थीटा। पूरा हो गया। अब मेरे को आर तो मिला ही है, हमें केवल डी आर ओवर डी थीटा और निकाल लेना है। तो वो हम आगे की अब कार्रवाई होगी वो यहीं निकाल देते हैं। डी आर ओवर डी थीटा, ये आ जाएगा ए साइन थीटा। अच्छा, इसके बाद ये हो गई अपनी इक्वेशन 1, आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और डी आर ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कंबाइन हो गए, +1 माइनस 2 कॉस थीटा हो गया। वॉल्व किया तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और 1 2, वो भी 2 आ गया बाहर। 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऑल सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई 2 इंटू 0 टू पाई, और ये जाएगा अंडर रूट के अंदर तो बाहर आएगा 2a साइन थीटा बाई 2, और यहाँ हो गया अपना डी थीटा। अब बचा इंटीग्रेशन, तो लेट कर लो थीटा बाई 2 को, इंटीग्रेशन थोड़ा आसानी से हो जाएगा। तो t हो गया डी थीटा इक्वल टू 2dt आ गया। लिमिट वगैरह चेंज हो गई तो ये देखो 4a, तो यही हो गया था। लिमिट पाई रखी तो पाई बाई 2 हो गई, 0 पे 0 ही रहेगा। और यहाँ पे ये 2 अपना, आप डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ये आ जाएगा अपना साइन t और 2dt। अब ये हो गया अपना 8a, साइन का हो गया माइनस कॉस t, लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 0 रखेंगे तो 1, तो आंसर हो गया 8 है। और यही हमारा इसका आंसर है। तो यानी कार्डोइड की कंप्लीट पेरीमीटर होता है 8 है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पोलर फॉर्म में सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन और लेके आए हैं। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द लिमेकॉन आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा इफ बी अपॉन ए बी स्मॉल अप्रॉक्सीमेटली 2 पाई ब्रैकेट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमने लिया। अब हम, और डायग्राम इसका भी आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब जैसे वहाँ था कि आपका यहाँ पे ये कर लिया था ए आर इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पर वो ए कॉमन इसलिए आ गया था क्योंकि दोनों साइड एक जैसा था। अब ये आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा है, मतलब ए और बी डिफरेंट है। तो आपको यहाँ पे भी अपना डायग्राम बना सकते हैं खुद से, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा एक बार, वैसे पता हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये है आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, और गिवन है इफ बी अपॉन ए इज स्मॉल दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये हुआ ए इज ग्रेटर देन बी। अब हम इसका एक डायग्राम मेंटेन करते हैं। तो हमने एक डायग्राम बनाया, आप अपना खुद से भी बना के दे सकते हैं आर और थीटा लेकर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। थोड़ा सा ओवल शेप का होता है ये बन गया, दैट इज योर लिमेकॉन। अब इसमें है क्या कि इसमें जो ये वाला पॉइंट है अपना, ये जब आप थीटा, वही अपना टेबल बना के रख के देख सकते हैं, थीटा की वैल्यू आप जब रखेंगे यहाँ पे 0, तो ये a प्लस बी कॉमा 0 आ जाएगा। थीटा पहला वाला आर, दूसरा वाला थीटा, तो आर की, थीटा की वैल्यू 0, आर की वैल्यू a प्लस बी। और ये तो अपना पाई बाई 2 की लाइन है। ठीक है, अब जैसे पाई बाई 2 रखा तो ये a आ जाएगा, यानी कि इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पाई बाई 2, सॉरी a कॉमा पाई बाई 2 है, a कॉमा पाई बाई 2। उसके बाद एक पॉइंट इसको हम b ले लेते हैं, ये मान लो c पॉइंट है। तो अब मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू जब पाई रखूँगा तो कॉस पाई की वैल्यू -1, मतलब a माइनस बी आ जाएगा। तो ये हो गया a माइनस बी कॉमा पाई। सिमिलरली नीचे भी जा सकते हो, अगर हमको कहा कि हम ये d पॉइंट निकालना चाहें तो अब ये या तो -π/2 रखना या तो 3π/2 रखना। ठीक है, तो आपने मान लो 3π/2 या -π/2 कुछ भी रखा तो ये भी, ये पॉइंट जो आ जाएगा वो a कॉमा
-π/2 या 3π/2, ठीक है। और उसके बाद लौट के वापस 2π रख देंगे आप, तो cos 2π + 1 हो जाएगा, मतलब a + b, यानी लौट के इसी a वाले पॉइंट पे आ जाओगे। दैट इज योर लिमिट ऑन। अब सीन क्या है कि अब इसमें हमें वो सारी चीज़ें रखनी है, और लिमिट तो जस्टिफाई है कि आप इस तरीके से एरो चलेगा आपका, ठीक है। ए से चलोगे सी तक जाओगे तो 0 से π जाओगे थीटा लेके, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा। तो s = 2 का मल्टीप्लाई 0 से π लिमिट r² प्लस dr/d², पूरे का अंडर रूट, और यहाँ आ गया अपना d थीटा। अब इस इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो डेटा हमें चाहिए वो सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले r था हमारा a + b cos थीटा, इसके r² निकाला, a² b² cos² थीटा 2ab cos थीटा। फिर dr/d चाहिए तो डिफ्रेंशिएट किया, ये हो गया b sin थीटा, इसका स्क्वायर निकाला, dr/d² = b² sin² थीटा। इनको ऐड कर दिया, r² प्लस dr/d² = a² b² cos² थीटा प्लस 2ab cos थीटा, प्लस यहाँ आ जाएगा b² sin² थीटा। b² कॉमन आ जाएंगे तो sin² प्लस cos² थीटा = 1 हो जाएगा। ये आ गया अपना 2ab cos थीटा, ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब हमको वो ds/d थीटा वाले, मतलब s में इसको लेके जाना है, तो यहाँ पे आप इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ से अब क्या चीज़ बनेगी देखते हैं वो एक बार। s = 2 लिमिट 0 to π √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और बाहर अपना आ जाएगा d थीटा। अब सवाल है कि ये इंटीग्रेट कैसे होगा और इसको हम सॉल्व कैसे करें, ये हमारा मेन मुद्दा है। तो यहाँ पे जो चीज़ गिवन है उसी का हम फ़ायदा उठाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने इसमें क्या किया कि हम यहाँ से कुछ कॉमन लेके जाएंगे, लेकिन कॉमन ले क्या, a या b, तो वो इस पर डिपेंडेंट होगा कि a > b है, यानी कि b/a इज स्मॉल है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब इस अंडर रूट के अंदर b/a ही बनाना है। तो मैं यहाँ से a² कॉमन लेके जाऊँगा, a आ गया बाहर, अंदर बचेगा आपका 1 प्लस b² प्लस 2b/a cos थीटा, और ये अपना d थीटा। तो हम बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हमें इसे फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो b² प्लस 2b/a cos थीटा, ब्रैकेट लगा लो इसको, होल पावर 1/2 d थीटा। अब लगाओ इसमें बाइनोमियल थ्योरम, 0 से π/2 1 प्लस nx, तो b² प्लस 2b/a cos थीटा, फिर n(n−1) अपॉन फैक्टोरियल 2, ब्रैकेट b² प्लस 2b/a cos थीटा होल स्क्वायर, एंड डॉट डॉट डॉट, बाहर आ गया d थीटा, ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसको। s2a 0 to π 1 प्लस b²/2a², यहाँ b/a cos थीटा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 1/8 आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्व होके। s = 2a 0 to π 1 प्लस b²/2a² b/a cos थीटा, इसमें से हम ले लेंगे 1/8 और 4b²/a² cos² थीटा, और बाकी सब सारे टर्म्स को मैं यहाँ से छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दूंगा? क्योंकि b/a इज स्मॉल, तो b/a की पावर जैसे जैसे स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 होती जाएगी, वैसे वैसे ये और छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो b/a इज स्मॉल का मतलब है, सपोज हम करते हैं लाइक 1/2। अब 1/2 की पावर 4 की स्क्वायर हुई तो 4 हो जाएगा, तो वो तो फिर भी ठीक है। फिर क्यूब हुई 1/8 हो गया, फिर पावर 4 हुई 1/16 हो गया, फिर पावर 5 हुई 1/32 हो गया। मतलब स्मॉल होते होते एक टाइम पे ये 0 होने लगेगा। तो वो सारे टर्म यहाँ से छोड़ने से कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करने के लिए ये बात बोली गई है। इसीलिए हमने b की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 में -1/8 का मल्टीप्लाई ना करते हुए उसे छोड़ ही दिया है। सिमिलरली 4b³ अपॉन a³ को भी हमने वहाँ से रिलीज कर दिया, उसको भी वहाँ से हटा दिया है, छोड़ दिया है। क्लियर है। अब हमको केवल इनका इस्तेमाल करके चीज़ों को मैनिपुलेट करना है, ठीक। तो ये अपना हो गया 1 + b/a cos थीटा, और इन दोनों में से b² अपॉन 2a² कॉमन आ गया तो 1 - cos² थीटा, और बाहर हो गया अपना d थीटा। 2a लिमिट 0 to पाई, ये हो गया 1 + b/a cos थीटा, और ये हो गया b² अपॉन 2a² sin² थीटा। यानी ये रह गया, वो मेन जो चीज़ थी वो अब सब हट चुकी है, फालतू चीज़ें ये आ गया आपका। अब केवल बच गया इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये आ गया थीटा, ये आ गया b/a sin थीटा, तो इस पे तो अपना हो गया 0 to पाई। इधर b² अपॉन 2a², और इसको हम अलग कर लेते हैं, इधर 2a का मल्टीप्लाई 0 to पाई sin² थीटा d थीटा। s 2a पाई रखा तो साइन पाई 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, और 0 रखने का कोई मतलब है नहीं, तो 0 ही रहेगा। इधर b² अपॉन 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, 0 to पाई sin² थीटा d थीटा। अब केवल ये sin² थीटा वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना बचा, तो इसको सॉल्व कर लो। तो ये तो अपना 2a पाई प्लस b² अपॉन a²। अब sin² थीटा में हम लॉजिक ये लगा सकते हैं कि यह है इवन फंक्शन, मतलब sin² है इसलिए, तो हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा के 2 ले आए बाहर, लिमिट हो गई 0 से π/2। इधर b² अपॉन a² ना होकर b² अपॉन a रह गया है, तो ये बन गया अपना sin² थीटा d थीटा। इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमें पता है π/4, आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, b² अपॉन a इंटू π/4। तो यहाँ से आपको क्या मिला, सॉल्व कर लो इसमें, तो ये आ गया 2a पाई प्लस 2b² अपॉन a, और बल्कि 2 भी हटाओ क्योंकि वो तो कैंसिल ही हो जाएगा नीचे वाले से, तो उसको हटा दो यहाँ से। ये हो गया अपना b² पाई अपॉन 2a। अब इसमें हमें आंसर जो चाहिए उसे उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो बाहर क्या आ रहा था थोड़ा वो देख लेते हैं। हमको चाहिए था, हाँ 2a पाई बाहर, तो ले आओ यहाँ से ज़रा 2a पाई। इधर तो बच गया 1, इधर बच गया b² पाई बाहर चला गया, ठीक है, और क्योंकि 2a बाहर गया तो अपॉन में 2a आया होगा, तो ये हो गया 4a², और यही हमें आंसर लाना भी था। तो ये एक टफ क्वेश्चन था सॉल्व करना है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा टफ था, इसलिए मैंने कराया इस क्वेश्चन को, पोलर फॉर्म के क्वेश्चन को। अब ये आपका पोलर फॉर्म भी सॉल्व हो गया, इस तरीके से सॉल्व होता है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ, वो आप करके देखें, क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चन केवल यही था रेक्टिफिकेशन में, और ज़्यादा कुछ इसमें और कुछ है भी नहीं। हमें बस इसलिए समझाना था इस चीज़ को कि आपको जब ये फॉर्मूले यूज़ हो कहीं पे तो समझ में आए चीज़ें, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप होमवर्क में आज करेंगे, और इस वीडियो में ये रेक्टिफिकेशन ख़त्म हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालना इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि अभी के चल रहा है ग्रेजुएशन का पार्ट, और ग्रेजुएशन के पार्ट में बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर एक दिन छोड़ के एक दिन डालें तो हम उस चीज़ को एक बार रिवाइज़ कर पाएँ, जिससे कि उसके क्वेश्चन और हम लगा लें। तो अगर कोई डाउट होगा तो हम आपसे इस बीच में पूछ लेंगे, और अगर नहीं होगा तो हमें एक टाइम मिल जाएगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझने का। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब आज जो वीडियो आया है इसको आप कंप्लीट करेंगे, कल कोई वीडियो नहीं आएगा, परसों से फिर हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले पे चलेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें कुछ एक आध दो चीज़ें मुझे बतानी है, उसी के कॉन्सेप्ट में मैं डाल दूंगा डिरिचलेट एंड लाइयोविली। तो मतलब परसों जो वीडियो आएगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर होगा, ठीक है। क्वेश्चन उसके फिर एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद होंगे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं हो, धीमे धीमे कंप्लीट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो क्वेश्चन जरूर करके देखें। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, दोनों थोड़े से टफ क्वेश्चन तो हैं, लेकिन आप करने की कोशिश करोगे तो हो जाएंगे। और इन केस आपको लगता है कि नहीं हो रहे, आप ट्राई तो ज़रूर करें, तो आप मेरे को मैसेज डाल देना क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे, एंड देन फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे जाएंगे, ठीक है।
तो इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड कर देते हैं और ये आपका फाइनल वीडियो था रेक्टिफिकेशन का, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन हो गई, आपको बनानी बता दी गई। उनको बस केवल आप एक बार ढंग से रिवाइज करो बैठ के आराम से, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, नो इशू। ओके, बाय बाय।